हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको एक नया लेसन पढ़ाएंगे जिसका नाम है भारत खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसमें जो आज का टॉपिक है वो है प्रस्तावना, खनिज अर्थ एवं प्रकार और खनिजों की विशेषताएं। तो सबसे पहले जानिए खनिज क्या होता है। खनिज का मतलब लोहा, तांबा, सोना, कोयला, तेल, गैस, सल्फर, बॉक्साइट और आपका माइका, ये सब के सब खनिज कहलाते हैं। इनको मिनरल भी कहते हैं। तो भारत एक खनिज संपन्न देश है। भारत के अंदर खनिज बहुत सारे पाए जाते हैं। अगर भारत की स्थिति की बात करें तो हम पाएंगे कि भारत के उत्तर भाग में खनिज कम पाए जाते हैं, ये खनिज कम पाए जाते हैं, और भारत के दक्षिण भाग में ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। और प्रायद्वीप पठारों में, प्रायद्वीप भागों में भारत के ज़्यादा खनिज है। भारत का प्रायद्वीप पठार ये है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होने की वजह से इस क्षेत्र को प्रायद्वीप भारत भी कहते हैं, और इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये खास हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। और किसी भी देश के विकास के लिए खनिज बहुत ही ज़रूरी है और ये आधार प्रदान करते हैं। आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, इनके अंदर तेल जो एक खनिज है उसके पाए जाने के कारण ये देश कितनी तरक्की कर गए, और इनके अंदर सब सुख सुविधाएं तेल और खनिज होने की वजह से पाई जाती हैं। उसके बाद आता है खनिज की परिभाषा, मिनरल्स का अर्थ है प्रकार। तो खनिज कार्बनिक भी होते हैं और अकार्बनिक उत्पत्ति का ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर फिजिकल और केमिकल, भौतिक और रासायनिक गुण पाए जाते हैं, और भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर ही खनिजों को दो बांटों में बांटा गया है। तो खनिजों का वर्गीकरण, खनिज मिनरल्स धात्विक अधात्विक दो भागों में बांटा गया है। और धात्विक खनिज में लोहा, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट आते हैं, और अधात्विक खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, गैस, माइका, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, सल्फर आते हैं। धात्विक खनिज को मेटेलिक भी कहते हैं और अधात्विक खनिज को नॉन मेटेलिक कहते हैं। और मेटेलिक खनिज को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक लौह और एक अलोह। लौह मतलब लोहा, जिन धातुओं के अंदर लोहा पाया जाता है, ये जिन धातुओं से हम लोहा प्राप्त करते हैं उन्हें लौह खनिज कहते हैं। जैसे आपका मैग्नीज, लोहा, मैग्नीज और लोहा, इनसे हमें लोह के अंश पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, आपका लोह कहते हैं। और दूसरा एलोह, जिसके अंदर तांबा, बॉक्साइट, सोना पाया जाता है, उसको एलोह कहते हैं। दोनों है धात्विक खनिज, मगर इसके दो पार्ट हो गए, लोह और एलोह। एक में लोहे के अंश पाए जाते हैं और दूसरे में लोहे के अंश नहीं पाए जाते। जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं उसको लोह कहते हैं, और जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते उसको एलोह कहते हैं। और उसके बाद आता है धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया, एक ईंधन खनिज और एक अन्य अधात्विक खनिज। ईंधन क्या होता है? ईंधन खनिज जिससे हमें ईंधन प्राप्त होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। आपको मालूम है कोयला, तेल, गैस, इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये कार्बनिक खनिज हैं, और लाखों साल पहले जीव जंतु, वनस्पति जमीन के अंदर दब गए और उनके दबने के कारण ये खनिज बने हैं, ये जो मिनरल बने हैं उन्हीं की वजह से। और अन्य अधात्विक खनिज जो है आपका माइका, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खनिज हैं। तो खनिज कैसे हो गए? खनिज धात्विक, अधात्विक, और धात्विक के दो पार्ट आपके एलो और अधात्विक के भी दो पार्ट, आपका ईंधन और अन्य अधात्विक खनिज। इसके बाद आता है आपका खनिजों की विशेषताएं। खनिज के अंदर बहुत ही क्वालिटी पाई जाती है, और खनिज जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वहां असमान रूप से बटे होते हैं, खनिज बराबर से नहीं पाए जाते। किसी क्षेत्र में ज्यादा खनिज है, किसी क्षेत्र में खनिज नहीं पाए जाते। जैसे भारत के दक्षिण भाग में खनिज ज्यादा पाए जाते हैं और भारत के उत्तर भाग में खनिज पाए नहीं जाते। तो असमान रूप से ये खनिज बटे हुए हैं।
दूसरी क्वालिटी जो खनिजों की है, खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा में प्रतिलोम है, अपोजिट संबंध है। इसका मतलब है कि ज्यादा क्वालिटी वाले खनिज कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं और कम क्वालिटी वाले खनिज ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अगर कोई अच्छा खनिज है, ज्यादा क्वालिटी का, ज्यादा महंगा खनिज है, तो उसकी क्वांटिटी कम होगी, और जो कम क्वालिटी वाले खनिज है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। उसके बाद तीसरी क्वालिटी और तीसरी विशेषता है खनिजों की। पृथ्वी पर खनिजों की क्वांटिटी लिमिटेड है। अब कोयला, तेल, गैस, लोहा, इनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, इनके भंडार सीमित हैं। अगर इनका इस्तेमाल करेंगे तो समय के साथ खत्म होंगे। अगर आप कोयला, तेल, गैस का इस्तेमाल करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। कोयले का इस्तेमाल करने से राख बन जाती है, और तेल का इस्तेमाल करने से वो भी खत्म हो जाता है, और गैस का इस्तेमाल करने से वो भी खत्म हो जाता है। तो ये खनिज जो हैं, ये मिनरल जो है, इनकी क्वांटिटी लिमिटेड है और इनका भंडार खत्म हो जाएगा अगर हम इस्तेमाल ऐसे ही करते रहे। दूसरे, खनिजों को बनने में एक लंबा समय लगता है और जरूरत पड़ने पर इनको बनाया नहीं जा सकता, दोबारा रिफिलिंग नहीं किया जा सकता। इसीलिए खनिजों का संरक्षण और उनके गलत इस्तेमाल को रोकना जरूरी है। तो ये खनिजों की विशेषताएं हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि खनिजों का इस्तेमाल सही से करें और इसका संरक्षण करें और इसका बचाव करें, और जो खनिज खत्म होने वाले उनको बहुत संभल के इस्तेमाल करें, और जहां जरूरत हो वहां इस्तेमाल करें। क्योंकि खनिज जो है किसी भी देश की विकास का मुख्य आधार होता है, और औद्योगिक के लिए तो ये बहुत ही जरूरी आधार प्रदान करता है।